अफवाह है, प्रचार है और किसी को मेरे खिलाफ बोलेगा तभी तो पब्लिसिटी मिलेगी। हम तो बधाई देते हैं। किसी को अगर पब्लिसिटी मिलती है मेरे ऊपर कुछ बोलने से, हम लोगों के पार्टी के ऊपर अटैक करने से पब्लिसिटी मिलती है, तो चलिए पूरा उन लोगों को बधाई है। इन लोगों की पार्टी है, इनके जो पिताजी हैं जो आज अंदर हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये सब चीज आज से नहीं, शुरू से। और अगर आप गौर से देखिएगा तो उसके बाद जरा देख लीजिए कि क्या हुआ 2005 में। तो 2005 में 2010 में उनके भीड़ में कोई कमी थी? दोस्तों, 15 साल की इनकम्बेंसी बिहार में, उत्तर भारत के राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में 15 साल तक अनवरत शासन चलाना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असाधारण बात है और इसका श्रेय पूरी तरह से नीतीश जी को जाता है। अब चूंकि वो बिल्कुल चुनाव के बीच संघर्ष में हैं, तो सबसे पहला सवाल, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर, यही होगा कि थर्ड टाइम इनकम्बेंसी में आपको माहौल अपने लिए कैसा दिख रहा है? हमको तो कोई माहौल में कोई पहले से कोई हमको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसा पहले से रहा है, आप तो जानते हैं, हम तो हमेशा, ये तो चुनाव का अभियान चल रहा है, लेकिन मेरा तो पूरे कार्यकाल में कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें हमारा पूरा का पूरा लोगों के बीच में संपर्क अभियान चलता नहीं रहता। तो ये तो एक कैंपेन है चुनाव का, इसमें तो जा करके, और चूंकि कोरोना का दौर है इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो उसमें अपनी बात कहनी पड़ती है कम से कम समय में। लेकिन कहीं कोई लोगों में परिवर्तन नहीं। मुझे तो देख करके कभी कभी आश्चर्य लगता है कि साहब जैसे पहले लोग रहते तो वैसे ही है, उसी संख्या में दिख रहे हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के बीच में ये लगा था कि लोगों का चुनाव में जाने में एक हिचक होगी, लेकिन जो टर्नआउट हुआ है ये डेमोक्रेसी के लिए, चुनाव की प्रक्रिया के लिए बहुत हौसला बढ़ाने की बात है। तो टर्नआउट पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, काफी लोग जा रहे हैं और कैंपेन में हम लोग जाते हैं, उसमें भी लोग शामिल होते हैं, और जो वोट लोग दे रहे हैं तो जैसे पहले दे रहे थे तो उससे कुछ ज्यादा ही दिया है वोट लोगों ने प्रतिशत के हिसाब से। इसलिए इसका कोई असर नहीं है, न इलेक्शन कैंपेन पर असर है और न ही लोगों के मतदान पर। एक चीज आपसे ये समझने की है, आप कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम किसी भी चुनाव को कड़ा मुकाबला नहीं बताएंगे तो मतगणना तक हम फिर कंटेंट क्या बनाएंगे, कवरेज क्या करेंगे? तो हर लड़ाई को हमको बताना पड़ता है कि बड़ी भारी लड़ाई है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये लगता है कि माहौल जेडीयू के थोड़ा सा खिलाफ है, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। ये दोनों बात मैं रिकंसाइल नहीं कर पाता हूं, ये कैसे होगा? ये सब प्रचार है, आपको नहीं मालूम है, मेरे खिलाफ बहुत लोग जो हैं उनकी भावना है और मेरे ही खिलाफ बोलते हैं। उनको लगता है कि इसके खिलाफ बोलेंगे तो पब्लिसिटी मिलेगी, तो यही सब चलता रहता है। और जो आप जानते हैं, अब इन सब चीजों पर हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग हमसे नाराज हो गए जो शराबबंदी लागू किया गया महिलाओं की इच्छा पर इस बार। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं और बहुत मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। तो कुछ लोगों को मालूम है कि इसके खिलाफ बोलोगे तो पब्लिसिटी होगी, तो पब्लिसिटी होती है। इसका जरा कोई ढंग से जनता के बीच में जाके, आम लोगों के बीच में जाकर के ठीक से गहराई से बात नहीं करता जी, ऊपरी तौर पर यूं ही बात लोग करते रहते हैं और लोगों को एक गलत समझ है। लेकिन हमको उससे कोई एतराज नहीं, जिसको जो मन में आए बोले, जो इसका अर्थ निकालना चाहे, जिसको लगे कि ये असर पड़ने वाला है करे, खुश रहे, हम लोग को क्या मतलब।
कि ये चिराग वाली रहस्य कथा दरअसल ऑन अ सीरियस नोट समझ में नहीं आ रही है। एनडीए के पार्टनर हैं दिल्ली में, पटना में आपका विरोध कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी पा रहे हैं। जाहिर है कि वो जेडीयू के खिलाफ वोट करने के लिए लोगों से कह रहे हैं, और बीजेपी का उन पर कोई बहुत गंभीर हमला नहीं है, रस्म अदायगी के तौर पर अपने को डिसोसिएट कर रहे हैं वो लोग। ये आपको उलझाने की है क्या? अब कोई नोटिस नहीं लेते, इन सब चीजों का कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ यूं ही अफवाह है, प्रचार है, और किसी को मेरे खिलाफ बोलेगा तभी तो पब्लिसिटी मिलेगी, तो हम तो बधाई देते हैं। किसी को अगर पब्लिसिटी मिलती है मेरे ऊपर कुछ बोलने से, हम लोगों के पार्टी के ऊपर अटैक करने से पब्लिसिटी मिलती है, तो चलिए पूरा उन लोगों को बधाई है। इसको बोलने से उसको जितना पब्लिसिटी मिलता रहे, इसका कोई मतलब नहीं। और हम इन लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, आपको सच बताते हैं। हमको कहिएगा इसका क्या जवाब है, इसका हमको क्या जवाब देना है, ये तो जनता समझेगी, और जो जवाब देना होगा तो जिनको जवाब देना हो जवाब दे, हम लोग नहीं कुछ देते, कोई संज्ञान में हम बात ही नहीं करते। जी, तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, उसको जाहिर है कि हम लोग अटकल लगाते हैं कि बड़ी भारी भीड़ आ रही है, भीड़ का रिस्पांस कैसा है, उसको देख के आपको लगता है क्या कि वहां पर थोड़ा सा मुकाबला कठिन है आपके लिए? नहीं, बड़ी भारी भ्रम है लोगों को। हमको तो लगता है कि शुरू से आप लोग देख लीजिए, आज से नहीं, आप जब से शुरुआत हुआ है आप देख लीजिए, 95 से ही देख लीजिए। 90 का तो देखने का कोई तुक नहीं है कि उसमें कोई भीड़ उनको थी, लेकिन 95 से देख लीजिए, ये जो इन लोगों की पार्टी है, इनके जो पिताजी हैं जो आज अंदर हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये सब चीज आज से नहीं, शुरू से है। और अगर आप गौर से देखिएगा तो उसके बाद जरा देख लीजिए कि क्या हुआ 2005 में। तो 2005 में 2010 में उनके भीड़ में कोई कमी थी? तो उसके बाद क्या होता है उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो लोग खास होते हैं तो वो अपने ढंग से रहते हैं, और हम लोग तो सब लोगों की सेवा करते हैं, और खास करके जो आप समझ लीजिए कि गरीब गुरबा तबके के लोग जिनके लिए हम लोगों ने सबसे अधिक काम किया, तो वो कभी वो वोट करते, वो जरूरत नहीं है किसी के सामने कुछ बोलना। और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम खूब बोलेंगे तो इसका असर पड़ेगा, वो तो अच्छा है, उसका असर आप नहीं जानते, पॉजिटिव ही नहीं, उसका असर बहुत निगेटिव ही पड़ता है। एक सवाल ये है कि इस बार जो वोटर से सुनाई पड़ रहा है, जाहिर है कि माइग्रेशन का एक इशू था, जो माइग्रेंट्स लौटे, लेकिन बेरोजगारी कैच फ्रेज बन गया है। बिहार में कोई भी चर्चा हो रही है तो बेरोजगारी की बात आ रही है। उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि 10.5% का ग्रोथ वाला राज्य आपका रहा है, लेकिन गरीबी के सूचकांक पर, ह्यूमन डेवलपमेंट के सूचकांक पर, और पर कैपिटा इनकम के लेवल पर, इन चीजों में बहुत भारी पिछड़ापन है। आप 15 साल के शासन में मूल मुद्दा क्या सेल कर रहे हैं वोटर को, वो आपको क्यों वोट करें? आप जान लीजिए, जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उस समय का बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम था, और हम लोग सारा काम करते गए, और अब का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जहां तक सवाल है रोजगार मिलने का, लोगों को काम मिलने का, कितना आगे बढ़ा है, कभी आकर के देखे हैं लोग? किसी को पता नहीं है। देख लीजिए, कहीं छोटे गांव के बगल में, गांव में, छोटा सा बाजार में, बड़े शहरों में, जरा देख लीजिए कितना विस्तार हुआ, कितना व्यापार बढ़ा है, कितने लोगों को काम मिला है। असली बात कोई नहीं देखता है और न जानता है। एकदम बिल्कुल गलतफहमी है जो बोल देता है कि बाहर के रहने वाले लोगों को, इससे ज्यादा कोई झूठ बात है ही नहीं। चंद लोग जो हैं जिनको हम लोगों से नफरत है, वैसे लोगों को छोड़ करके आप जरा पूछ लीजिए, कहीं जिस किसी भी गांव का आदमी है, गांव के लोगों से पूछिए, पर्टिकुलर कुछ लोगों को छोड़ करके। और जितनी मदद हुई है, बाहर में जो लोग फंसे हुए थे, यहां से सीधे सीधी बातचीत हुई है, और 21 लाख के करीब लोगों को 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति की मदद दी गई। और कोरोना वायरस के लिए जो भी काम हुआ, आपको पता है, मैं क्या बताऊं, जितनी जांच यहां हुई है, किसी को मालूम है? कुछ बयान देता था, क्यों नहीं बोलता है? जरा सा तू देख तो ले कि 10 लाख की आबादी पर जितना जांच है देश का एवरेज, और बिहार में 10 लाख की आबादी पर जितना जांच का एवरेज है, 6,000 ज्यादा। आप जान लीजिए,
96% लोग ठीक हुए। तो इतना ज्यादा काम किया जाता है, और हमारा तो काम ही नहीं पब्लिसिटी के लिए रोज बोलना बिला वजह का। हम लोग काम करने में मेरी दिलचस्पी, हम काम करते रहते हैं। अगर किसी को बोलिएगा कि हम 10 लाख लोगों को जॉब देंगे, तो 10 लाख लोगों को जॉब देगा तो कितना पैसा लगेगा जरा बताइए। कोई सरकारी सेवा में कोई हर किसी के लिए कितना काम किया आप लोगों ने, ये पता नहीं है लोगों को। बीजेपी ने भी किया है, पता नहीं है लोगों को कितने लोगों को यहाँ काम दिया गया। टीचर्स में भी, सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में, सब जगह काम किया गया, और बहुत तेजी से और लोगों के रोजगार का काम चल रहा है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को। लेकिन बीजेपी भी कहती है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा कि हम भी 19 लाख को देंगे, तो नंबर बनाम नंबर है। देखिए, एक चीज होता है सरकारी सेवा, और एक होता है किसी को रोजगार का अवसर। ये दोनों दो चीज है। सरकारी नौकरी आप जरा हमको बता दीजिए, जो सबसे विकसित राज्य है, आप बता दीजिए सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं वहां। हमको महाराष्ट्र का ही बता दीजिए। अभी तक चुनाव प्रचार बिहार में बहुत ही सौम्य और अच्छे ढंग से चला। जिस दिन मैंने ये कहा पहले दौर के बाद कि बिहार में गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन उसके अगले दिन मुंगेर हो गया। अब लोग कहते हैं कि अगले 2 फेज में थोड़ा पोलराइजेशन की कोशिश है। आपको इस प्रकार की किसी बात से थोड़ी सी आपको डिस्कम्फर्ट है, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं? तो देखिए, मुंगेर जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच आप तो जानते हैं। तो चुनाव के दौर में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि पुलिस का नियंत्रण ये चुनाव आयोग के हाथ में होता है, और बाकी जो कुछ भी कार्रवाई है हम शुरू से ही ऑथोराइज कर देते हैं चीफ सेक्रेटरी को ही। जो मेरे आदेश से कोई काम होना उसके लिए भी हम ऑथोराइज चीफ सेक्रेटरी को कर देते हैं। तो उन सब लोगों का दायित्व है इसको देखना। अगर वहां हुआ तो लोग जांच भी कर रहे हैं, जिसकी भी कोई गलती होगी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक दिन कोई घटना घटी, अगले दिन चुनाव का सब काम हो गया, नॉर्मल पीरियड। आप जरा देख लीजिए कि चुनाव में लोगों ने मतदान किया, उसके बाद फिर एक दिन घटना घटी, और फिर उसको सब लोगों ने नियंत्रित किया। जो चुनाव आयोग ने फैसला किया उसका अनुपालन किया गया। तो इन सब चीजों का एक जगह का कोई इंसिडेंट हुआ तो उसका अर्थ यह नहीं है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, न प्रशासनिक न राजनीतिक। जी बिल्कुल। समय की कमी है सर, तो मुझे आपको अब छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।